हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डेली इंडेक्स और स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। पीछे बैंक निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में लगा हुआ है। लास्ट डे के ब्रेकआउट के बाद लास्ट डे के ब्रेकआउट के बाद लगातार कंटिन्यूएशन मुझे मिला यहाँ पे। लास्ट डे के ब्रेकआउट के बाद लगातार कंटिन्यूएशन यहाँ पे मिला और मिलने के बाद लगभग इसके आसपास मार्केट जाके टच किया और फिर नीचे आके क्लोज दिया। चलो इसको देखते हैं कि इंट्राडे में किस तरह का बिहेव किया। इंट्राडे में बिहेवियर अगर समझ आ जाता है तो फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे इसको नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं और क्या नेक्स्ट डे हमें डाउन साइड का ट्रेड देगा या अप साइड का ट्रेड देगा। तो ये है मेरा आज का इंट्राडे का चार्ट। ठीक है, इंट्राडे का चार्ट देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट बहुत अच्छा बुल रन से गया है तो गैप अप ओपन होगा और 45,000 सबसे पहले जाकर टच होगा। ये 45,000 यहाँ गया और टच होके यहीं पे कंसोलिडेट होने लगा। आप देखो ये जो रेंज है इस रेंज के नीचे नहीं जा रहा। यही देखो समझने वाली बात है, इस रेंज के नीचे नहीं जा रहा है। इस रेंज के नीचे अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब समझ लो कि अभी जो इसमें पोजीशन बना के गए हैं वो जल्दी बेचना नहीं चाहते, उन्हें और ऊपर बड़ा टारगेट लग रहा है। इसी वजह से मैंने जैसे ही ये कैंडल की क्लोजिंग आई, इस कैंडल की क्लोजिंग आने पे मैंने यहाँ पे 44,900 का पीई सेल कर दिया था, पीई सेल कर दिया था और लगभग यहाँ के आसपास मैंने बुक कर लिया था। तो यहाँ डिसेंट प्रॉफिट हुआ, यहाँ से लगभग यहाँ तक मुझे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो ये देखो मुझे पहले ये समझ कैसे आया, जब ये पूरी तरह से ये डाउन साइड ब्रेक नहीं हो पा रहा। एक बार ब्रेक होने की कोशिश भी किया लेकिन फिर ऊपर जाके क्लोज हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल आई, फिर एक रेड कैंडल और फिर एक कंटिन्यूएशन ग्रीन कैंडल आ गई। इसको फिर से मैं समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आपको चीज़ों को रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। यहाँ से पहली बार जाने की कोशिश किया 45,000 के पास, एक राउंड फिगर था, वहाँ से ये नीचे आया ये नीचे, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं दे पाया। इसके नीचे, इस वाले के नीचे कैंडल क्लोज नहीं दे पाया। तो जब तक कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमें अपसाइड का ही सोचना है। और देखो एक कैंडल यहाँ आया जो इस पूरे कैंडल के पूरा कवर कर दिया, ये जो कैंडल है पूरे इसको कवर कर दिया। तो यहाँ पे आप ट्रेड मार के यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस डालो और एक बैठ जाओ। यहाँ पे मेरा एग्जिट होने का एक कारण था कि मैं पहले फ्यूचर के पोजीशन में मैंने प्रॉफिट कर लिया था। बजाज फिनसर्व में मेरा पोजीशन था, उसमें मैंने प्रॉफिट कर लिया था, इसलिए इसमें ज़्यादा देर में रुका नहीं। ओके, अब चलते हैं। यहाँ आने के बाद देखो बहुत देर मार्केट कंसोलिडेशन में रहा। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले फेज पढ़ाया था। उस फेज में जब मार्केट एक बार में जाता है ट्रेंड देके, तो फिर उसके बाद वाले जो बीच का रेंज है ना, इसमें आप फंसो मत। फर्स्ट फेज में अगर प्रॉफिट दिया तो सेकंड फेज में नहीं देगा, या तो रिवर्सल होगा या फिर कंटिन्यूएशन होगा। बिल्कुल देखो एक कंटिन्यूएशन का ट्रेड मिला और अपसाइड का मूव मिला। हाँ, अलग बात ये है कि ये अपसाइड का मूव मिलते ही रिवर्स हो गया। कुछ स्टॉक्स थे जिसकी वजह से अपसाइड का मूव हुआ था, फिर डाउन साइड आ गया और पूरा ये मूव ख़त्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट डे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? नेक्स्ट डे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो मूव मिला था वो रिवर्स आ गया। ध्यान से सुनना, जो मूव मिला था वो रिवर्स आ गया। तो अब हमारे लिए है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, जो कि चांसेस ज़्यादा है कि फ्लैट ओपन हो, अगर फ्लैट ओपन होगी तो इसके नीचे आपको ट्रेड करना है। इसके नीचे आपको ट्रेड करना है, चाहे जो भी लेवल हो। ऐसे तो दिख रहा है यहाँ पे 45,080 दिख रहा है, 45,080 दिख रहा है। 45,080 के नीचे जब आएगा तो यहाँ से एक आप ट्रेड मारोगे, लगभग पहला टारगेट यहाँ के आसपास होगा। पहला टारगेट क्या होगा? 44,880 के आसपास होगा। ठीक है, लगभग 200 पॉइंट डाउन साइड का हमारा एक टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। फिर उसके बाद नीचे ज़्यादा मैं देख नहीं रहा हूँ। मुझे कल का मार्केट यहाँ से यहाँ के बीच में लग रहा है। जो मेरा रेंज लग रहा है 45,400 और नीचे में
44,880, ये दो रेंज लग ले। इस दोनों रेंज के बीच में मार्केट कल रहेगा। रेंज काफ़ी बड़ा है, इस रेंज में आप छोटे मोटे ट्रेड डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन बड़ा फॉल या बड़ा अपसाइड का मूव मत एक्सपेक्ट करना। ये है मेरा कल का प्लान है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे बात कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। निफ्टी का चार्ट देखो, यहाँ तक का हमने मार्क करा हुआ था कि यहाँ तक जाएगा। इसके ऊपर भी ओपन होकर उसके टॉप वाला टारगेट दे गया, समझ जाओ। फर्स्ट टारगेट यहाँ था, सेकंड टारगेट यहाँ था, जो कि सेकंड को जाकर टच किया है, वहाँ आ गया। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, आप समझो। ये वाला याद होगा कैंडल, वीडियो आप मेरा लगातार देखते होंगे तो ये चीज़ याद होगा। इस कैंडल पे बताया था कि बुलिश है और बाइंग आएगी बहुत अच्छी। अब देखो यहाँ से आप जब देखोगे अप्रॉक्स 19,400 से 19,400 से लगातार 800 तक 850 तक गया, 19,850 तक गया, कंटिन्यू गया है। एक भी डेली टाइम फ्रेम में रेड कैंडल नहीं मिला है। तो कहीं भी इस लेवल के आसपास, ये लेवल बहुत अच्छा लेवल है, इस लेवल के आसपास एक रेड कैंडल मिलना चाहिए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में रेड कैंडल मिलने का मतलब होता है कि मार्केट अपसाइड जा रहा था, थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर अपसाइड की ओर। अगर इसे 20,000 के लेवल को तोड़ना है, 20,000 के ऊपर क्रॉस करना है, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर क्रॉस करना है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल मिलना चाहिए। यानी मैं निफ्टी में कल का ट्रेड एक निगेटिव देख रहा हूँ। सेम बैंक निफ्टी में भी मेरा प्लान है कल का एक निगेटिव ट्रेड का। चलो इंट्राडे में दिखा देता हूँ निगेटिव ट्रेड क्या मिलेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, तो इसके नीचे ये जो है, जहाँ पे पहला टारगेट था, इसके नीचे जब आएगा तो फर्स्ट टारगेट डाउन साइड का यहाँ मिलेगा। अगर इसके ऊपर ही रह जाता है तब समझो कि 20,000 जा सकता है। अगर इस लेवल तक आ जाएगा तो 20,000 जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सा, बहुत मुश्किल नहीं, थोड़ा मार्केट डाउन साइड करेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद जा सकता है। चलो नेक्स्ट स्टॉक मेरा क्या है। अब स्टॉक पे बात कर लेते हैं। इंडेक्स का आपको बता दिया है, स्टॉक पे बात कर लेते हैं। स्टॉक को क्या करेंगे, देखो इंडिगो जो मैंने आपको 2 दिन से दिया है, इंडिगो मैंने आपको 2 दिन से दिया हुआ है। इंडिगो पे ध्यान रखेंगे। इंडिगो आज गया तो था, इसके ऊपर गया था, इंट्राडे में एक टारगेट दिया भी और लेकिन नीचे आ गया। आप समझो यहाँ लगातार अपसाइड की ओर अप्रोच कर रहा है। इवन आज अपसाइड की ओर एक बार गया भी है, स्ट्रेंथ भी दिखाया है, लेकिन फिर वहाँ से जाके नीचे आ गया है। यानी आप पूरा अगर देखो तो आपको एक चीज़ समझ आएगा कि मार्केट यहाँ तक लेवल तक टच कर चुका है। तो ये रेंज जो है, अब इसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छी बाइंग आ सकती है। और इंडिगो का जो है, ये जो फॉल है उसका ये बाइंग आएगा, ठीक है, यानी शॉर्ट कवरिंग आएगा। तो इंडिगो में अभी भी मैं रिवर्सल का ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे पास स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ देखो डॉक्टर रेड्डी यहाँ तक आ चुका है। ये जो ट्रेंड है ना, ये पूरे ट्रेंड का लगभग एक जो करेक्शन होना चाहिए, इस पूरे ट्रेंड का, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक के ट्रेंड का जो करेक्शन होना चाहिए, वो करेक्शन यहाँ हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इस स्टॉक को थोड़ा सा शॉर्ट साइड के रडार पे रखा हुआ हूँ। शॉर्ट साइड का रडार ज़्यादा नहीं होगा, ये 55,000 तक, 5500 तक का एक टारगेट मुझे दिख रहा है कि लगभग 5500 तक का एक दिखेगा। ये होगा क्या, ये यहाँ तक आएगा, लोगों को ये दिखाएगा कि मार्केट और नीचे जाने वाली है और यहीं से रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना 55,000 बहुत ही बढ़िया लेवल है। एक दिन का फॉल इसमें और एक्सपेक्टेड है, बाकी रिवर्सल का ही चांस है। इतने दिन रुकने का मतलब समझ सकते हो कि स्टॉक अगर गिरना होगा तो इतना दिन रुकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं, भारत फोर्ज। यहाँ पे मैंने इसको चूज किया हुआ है। इस टाइप का जब भी स्पिनिंग टॉप बनता है, देखो 2-3 कैंडलें एक साथ बनी है। अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको
बड़ा कर देता हूँ, आपको ज़्यादा दिखेगा। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, मार्केट काफ़ी टाइम से बुल रन में था, ठीक है। यहीं से कैंडल की साइज छोटी होनी स्टार्ट हो गई। तो जब भी ऐसे टॉप पे जाके स्पिनिंग टॉप बन जाता है, एक बन जाए, दो बन जाए, तीन बन जाए, जब भी ऐसा बने एकदम बिल्कुल टॉप पे, तो ध्यान रखना है इसके किसी दिन अगर उसके लो निकलेगा तो एक बड़ी कैंडल का फॉल होने वाला है। ध्यान रखना, उसके लो निकलेगा तभी बड़ी कैंडल का फॉल होने वाला है। यानी मुझे दिख रहा है 1095 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग कोई 15 मिनट की कैंडल मिलती है तो एक बड़ा टारगेट मिल सकता है डाउन साइड के लिए, शॉर्ट साइड के लिए। तो इसके नीचे जाए तभी आपको शॉर्ट करना है, बाकी जब तक ऊपर रहता है हमारे लिस्ट में रहेगा, बाकी कुछ नहीं इसमें करना है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सन टीवी का। सन टीवी का देखो, अब इसको आवरली में मैं दिखाना चाहूँगा, ऐसे डेली में पहले देख लो। सन टीवी ऐसे गया था और एक यहाँ से लेवल ब्रेक हुआ, फिर जाके अब देखो लगातार इस तरह से बन रहा। एक तरह से देखोगे तो ये ऐसा बन रहा, तो मुझे एक डाउन साइड का फॉल दिख रहा। देखो इतना बड़ा नहीं आएगा, ये मैंने लाइन खींच दिया, जबकि इतना बड़ा नहीं आने का चांस है, मतलब नीचे आएगा, आके ही ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सन टीवी का मुझे डाउन साइड का ट्रेड दिख रहा। इसको आवरली टाइम फ्रेम में ज़्यादा समझ आएगा। आवरली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे आप, देखो ऐसा ही कुछ बना था, आपको उसमें याद होगा, 2-3 दिन का चार्ट आपने देखा होगा तो याद होगा, सेम इस टाइप का पैटर्न बना था। किस में आपका बना था? ल्यूपिन में बना था। तो ल्यूपिन में बना था तो ल्यूपिन तो धोखा दे गया, पनौती टाइप का। लेकिन ये स्टॉक पनौती टाइप का नहीं है, इसके नीचे आएगा तो पक्का सेल के लिए जाएगा, और चांसेस ज़्यादा है कि कल अगर मार्केट थोड़ा सा बेरिश रहा, इंडेक्स अगर नीचे की ओर आता है तो ये भी स्टॉक नीचे आएगा और एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलेगा बहुत अच्छा। तो ये हमारे स्टॉक्स और इंडेक्स के सारे चार्ट एनालिसिस हो गए। बाकी आप वीडियो को इसी तरह से लगातार देखते रहें। थोड़ा वीडियो डालने में मुझे टाइम लग जा रहा है, थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, मैं थोड़ा टाइम मैनेज कर लूँगा, उसके बाद सारे ठीक हो जाएंगे। बाकी जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है वो डीमेट अकाउंट खोल लें, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। वहाँ बहुत सारे ट्रेडर हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, सारे अपना अपना ट्रेड शेयर करते हैं और अपने कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।